कि मुझे था कि जिस दिन मेरा दिन होगा तो मुझे ऐसी इनिंग खेलनी है या ऐसा ही खेलना है, चाहे कोई भी मैच हो। भाई मुझे इंडिया ये बता दे कि ये अपने लड़कों को खिला क्या रहा है, कौन सी चक्की का आटा खा रहे हैं ये लड़के कि ऐसी परफॉर्मेंस। अभिषेक शर्मा ने कमाल कर दिया, ऐसी दुर्गत अभिषेक शर्मा वो कहते हैं जी, जब युवराज सिंह जैसा बंदा आपसे कहे कि आपने मुल्क के लिए खेलना है, जो आपको इससे भी ज्यादा आप पे बिलीव करे, तो फिर आप पे भी ये फर्ज हो जाता है, फिर आप पे ये मस्ट हो जाता है कि आप मोटिवेट हो। और वो मुझसे भी ज्यादा जानते हैं। आज मैं जो कुछ हूं, युवराज सिंह का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देखिए ये होता है प्लेयर, बड़ा अच्छा लगा। ये वो आदमी है, ये वो लड़का है, अभी तो आदमी बना भी नहीं, जिसने इंग्लैंड को ऐसे कूटा है कि अंबानी, हाँ अंबानी साहब, मुकेश अंबानी साहब, वो अपनी सीट से खड़े होकर इसके लिए तालियां बजा रहे थे। दुनिया के चंद अमीर तरीन आदमियों में से एक को इस लड़के ने खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। आज पेस यूज़ किया है बॉलर्स का, ओवर कवर्स हो गया, या इवन आदिल रशीद को भी जो मारे थे, आई थिंक वो बहुत अच्छे लगे मुझे, फील बहुत अच्छा हुआ था मारते हुए। एंड लेकिन अभिषेक शर्मा एक नजर आए और वो 250 का स्ट्राइक रेट, जो ट्रू टी20 प्लेयर के तौर पर उभर के सामने आए, जिन्होंने मारे, छक्के लगाए, चौके लगाए, स्ट्राइक रेट 250 से ऊपर का। तो वो ये चीज़ें जो है वो बाकी क्रिकेटर्स हालांकि उनके साथ मौजूद थे, लेकिन उनको भी इस चीज़ से देखना चाहिए। फेयरलेस क्रिकेट हमेशा आपको या तो खराब करती है तो या आपका नाम बनाती है। आप देखें कि और टी20 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया ने जितने भी टी20 मैचेस खेले हैं, मोस्टली अंडर गौतम गंभीर उन्होंने जो खेले हैं, उसमें उनका पावर प्ले स्ट्राइक रेट के बाद का गेम और फिर लास्ट के 4-5 ओवर्स, वो रन रेट लगातार ऊपर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पावर प्ले में तो आपने मार दिए 10 या 12 रन प्रति ओवर, उसके बाद आप आ गए 6 या 7 रन प्रति ओवर और फिर आप लास्ट स्टेज चले गए 8 या 9 के रन रेट पे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप 8 या 9 अगर पावर प्ले में मार रहे हो तो आप उसके बाद और ऊपर जा रहे हो। मुझे ब्रायन लारा ने एक बात बोली थी कि जस्ट प्ले योर शॉट्स बट मेक श्योर यू डोंट गेट आउट। सो आई थिंक मेरे दिमाग में फिर आया कि मैं शॉट्स भी खेलूंगा, और मुझे ध्यान होता था कि मैं आउट भी नहीं होगा किसी बॉलर से। 150 रन की विक्ट्री भाई टी20 क्रिकेट में ये सिर्फ इंडिया कर सकता है। 135 रन अभिषेक शर्मा के, 13 लंबे लंबे छक्कों के साथ, 250 के स्ट्राइक रेट के साथ बकरी बना के रख दिया भाई, मतलब कि दागा खोल दिया यार, मतलब बंदा क्या कहे यार। तो दुनिया की टीमें ना इनको फॉलो ही करती रह जाएंगी, जिस तबीयत का धो रहे हैं ये बाकी सारी टीमों को और जो पिटाई कर रहे हैं। खैर इंग्लैंड के लास्ट में मुझे बस अपने आप पे यही बिलीव था कि अगर मेरा दिन हुआ किसी दिन, ऐसा इनिंग मैं खेलूंगा जरूर। और अभिषेक शर्मा ने जो किया है टीम इंग्लैंड के साथ, उसकी मैं आप लोगों को क्या मिसाल दूं। ये वो आदमी है, ये वो लड़का है, अभी तो आदमी बना भी नहीं, जिसने इंग्लैंड को ऐसे कूटा है कि अंबानी, हाँ अंबानी साहब, मुकेश अंबानी साहब, वो अपनी सीट से खड़े होकर इसके लिए तालियां बजा रहे थे। दुनिया के चंद अमीर तरीन आदमियों में से एक को इस लड़के ने खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इंग्लैंड के साथ बुनियादी तौर पर चीटिंग हुई है इस मैच में, माइंड ना करना इंडियन क्रिकेट फैंस, लेकिन इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। असल में स्पेन में ना एक बुल मर गया, हाँ स्पेन में एक बुल मर गया, उसकी आत्मा जो है ना वो जा रही थी ऊपर की तरफ कहीं, तो वानकड़े के ऊपर से गुजरते हुए उस बुल की आत्मा को नीचे ना रेड कलर काफी ज्यादा नजर आया। इंग्लैंड के प्लेयर्स फिर रहे थे अपने यूनिफॉर्म्स में, तो वो आत्मा नीचे आ गई, क्योंकि जाहिर बात है बुल के सामने जब सुर्ख कलर आएगा तो बुल पागल तो होगा। बस वो पागल हो गई उसकी आत्मा बुल की, और उसने घूम फिराकर नजर मारी तो उसने कहा कि चिकना लोंडा तो ये अभिषेक ही लग रहा है। दूसरे एंड पे संजू सैमसन था, तो उसने कहा नहीं संजू नहीं, ये ठीक है, वो इसमें घुस गई। और उसके बाद फिर जो रेड कलर पहनकर आया अभिषेक शर्मा ने उसको स्टैंड्स में ही फेंका। छोटा छक्का को मारा कोई नहीं ऐसा, एटलीस्ट मैंने नहीं देखा। मैंने तो उस पीछे भी एक वीडियो में कहा, उसने आज सब क्राउड, पूरे क्राउड की कैचिंग प्रैक्टिस कराई है, हर कोने में ऊपर नीचे दाएं बाएं उसने छक्के मारे हैं, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए जिसे कहते हैं, उसने इतना जिसे कहते हैं कूटा है। 17 गेंदों के ऊपर 50 की अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया ने पहले बैटिंग की और टीम इंडिया का स्कोर था 247 20 ओवर्स में, कम है। यस, ये 300 जा रहे थे, ये 300 जा रहे थे। ये तो इनके साथ एक तो ये हुआ कि सेकंड फेज में ना 15-18 गेंदे जो है ना अभिषेक शर्मा खामोश हो गया, क्योंकि वो उसको मौका नहीं सही करके मिला, एक वो डेंट लगा, फिर ऊपर से विकेट शिकट्स भी को गिर गई। इंग्लैंड की बॉलिंग सेकंड फेज में स्पेशली कार्स और वुड उन्होंने अच्छी कर ली, तो ये 300 जा रहे थे। ये 250 या 247 जो इन्होंने किया है ये कम किया है इंडिया की टीम ने। अभिषेक आज तो आपने बॉर्डर पार का पसंदीदा रंग पहना हुआ है कादिर, नहीं, ये लगता है खुशी मना रहे हैं, कल की जीत, सीरीज भी जीत गए हैं, अभिषेक शर्मा ने बड़ा नाम बना लिया है, अंडर 19 भी जीत गए हैं। कल वो अच्छी बैटिंग की है उसने अभिषेक शर्मा ने, और वो वन मैन आर्मी था। रंगों का असर होता है हाफिज साहब, नहीं देखें, अगर कोई अच्छा खेलता है उसकी तारीफ करनी चाहिए। वो आप देखें दूसरी जानिब कोई भी एक उनका सिर्फ चला बैट्समैन इंग्लैंड का, और बाकी जो है वो सब फ्लॉप हुए। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि चलें अपने जो भी उन्होंने खेला सारा कुछ किया, लेकिन अभिषेक शर्मा एक नजर आए और वो 250 का स्ट्राइक रेट, जो ट्रू टी20 प्लेयर के तौर पर उभर के सामने आए, जिन्होंने मारे, छक्के लगाए, चौके लगाए, स्ट्राइक रेट 250 से ऊपर का। तो वो ये चीज़ें जो हैं वो बाकी क्रिकेटर्स हालांकि उनके साथ मौजूद थे, लेकिन उनको भी इस चीज़ से देखना चाहिए। फेयरलेस क्रिकेट हमेशा आपको या तो
खराब करती है तो ये आपका नाम बनाती है। नाम बना देती आप है। देखें कि फ़खर जमान फेयरलेस क्रिकेट खेलता है, हाँ। इमरान नज़ीर फेयरलेस क्रिकेट खेलता था, शाहिद अफरीदी फेयरलेस क्रिकेट खेलते थे। जो फेयरलेस क्रिकेट खेलता रहा है उसका नाम बनता रहा है, वो स्कोर भी करता रहा है। मतलब अब साइम खेलता है फेयरलेस क्रिकेट, वो खेलता है, उसका नाम बनता है, स्कोर करता है। रोहित शर्मा खेलते हैं। शुरू के दौर में उसको प्रॉब्लम जरूर हुई, लेकिन उसने फिर रिदम पकड़ना शुरू कर दिया। शर्जील खान भी इसी तरह आपके पास एग्जांपल थी। जो ओपनर आपके पास जो आपके पास वन डाउन में, जो मिडिल ऑर्डर में जो फेयरलेस क्रिकेट खेलता है, उसी का ही हमेशा तौर पर बोलबाला होता है, लोग उसी को पसंद करते हैं। टुक टुक वाले जो लोग हैं उनको शायद लोग भूल जाते हैं, उनको नहीं, उस तरह अब वो क्रिकेट नहीं रही है। कोई रवायती जो 80s में 90s में होती रही है क्रिकेट, अब जो है वो क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आप देखिए टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने सिनेरियो चेंज कर दिया टेस्ट क्रिकेट का। अब उसी तरह T20 में, ODIs में मुख्तलिफ टीमों ने अपने अपने जो प्लेयर्स हैं, उनके जो प्रीमियम प्लेयर हैं, उन्होंने उनकी बिल्कुल हालत चेंज कर दी है। तो अच्छी चीज़ है, इंडिया जीता है, मुबारक हो जी, आपको भी मुबारक हो, सबको, इंडिया को भी मुबारक हो। तो अच्छी उसने इनिंग खेली है, इसकी तारीफ करनी चाहिए। ये तो ऐसे जैसे शादी कार्ड पे मुबारकबाद नहीं देते। बिल्कुल वो वैसे ही कादिर ख्वाजा साहब ने मुबारकबाद दी है फेयरलेस क्रिकेट की, उसमें कोई शक नहीं है मेरा। जैसे अभी कादिर बता रहे हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, बड़ा आप चैलेंज होते हैं जब आप टॉप क्लास बॉलिंग के खिलाफ खेलते हैं। ओवरटन खेल रहे हैं, मार्कवुड खेल रहे हैं, जोफ्रा आर्चर खेल रहे हैं, तो हाई पेस बॉलिंग है और उसके अगेंस्ट आप 200-250 के स्ट्राइक रेट से खेलें, ये यकीनी तौर पर उनकी सलाहियतों का इजहार है। मतलब जितनी मर्जी बैटिंग पिच हो जाए, हाँ। ये आसान नहीं होता। किसी बाकी भी तो खेल रहे थे, हाँ, बाकी भी खेल रहे थे और उन्होंने भी खेला ना बाद में, पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम ने भी खेला। ये आसान नहीं होता। ट्रू पिच बनाई जाती है, लेकिन वो एक पहलू है, उससे फायदा उठाना, उसके ऊपर आपको अपनी मर्जी के साथ बैटिंग करना, ये उसका दूसरा पहलू है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप में गड़बड़ रहती है। एक जो इनिंग्स थी वो सेकंड इनिंग्स थी, मतलब एक चेज करते हुए आई और एक टारगेट सेट करते हुए आई है, फर्स्ट इनिंग्स में आई है। दोनों के अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को देखोगे, दोनों को अगर आप इंडिया से पहले की क्रिकेट अगर आप दोनों की देखोगे तो वो भी काफी प्रॉमिसिंग रही है। अभिषेक शर्मा के साथ हमेशा से ये कहा जाता था कि वो एक चाइल्ड प्रोडिजी है, यानी कि बचपन से ही उसको देखने वाले ये कहते थे कि ये बड़ा खिलाड़ी बनेगा, बट उसने अपना टाइम लिया है। उससे पहले शुभमन गिल इंडिया खेल गया, ये दोनों साथ में खेले हैं, अंडर 12 साथ में खेले हैं, अंडर 15 साथ में खेले हैं, अंडर 16 की क्रिकेट तो बहुत ज्यादा होती नहीं है इधर, फिर अंडर 17 बहुत ज्यादा खेले हैं, पंजाब के लिए बहुत ज्यादा खेले हैं, मोहाली में दोनों बहुत खेले हुए हैं। फिर युवराज सिंह के साथ दोनों का एक लंबी हिस्ट्री रही है। युवराज सिंह ने दोनों की ही क्रिकेट पे बहुत ज्यादा काम किया और भी क्रिकेटर्स हैं। और कमाल की बात यह है कि युवराज अपने दिनों में स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेल पाते थे। आप देखोगे कि हमेशा मुथैया मुरलीधरन, ये तो मैं बिल्कुल ही टॉप क्लास स्पिनर की बात कर रहा हूं, बट एक चैलेंज माना जाता था युवराज सिंह अगेंस्ट स्पिनर्स, एक उनकी बैटिंग को चैलेंज माना जाता था। बट जिस तरीके से उनके सिखाए हुए लड़के स्पिनर्स को खेल रहे हैं वो बड़ा कमाल है। कल जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने खेला या शुभमन गिल जिस तरीके से खेलते हैं, या फिर अगर आप आने वाले समय में भी, जैसे मैंने कहा कि देखेंगे आप, प्रभ सिमरन एक लड़का है, वो IPL में आपको खेलता हुआ दिखेगा इस बार पंजाब के लिए। तो ऐसे कई सारे लड़के हैं जिनको देखकर आप ये बोलोगे कि हाँ, ये जो स्कूल ऑफ क्रिकेट से आ रहे हैं, उनकी बैटिंग में एक अलग तरह का फ्लेयर आपको दिखता है। उनका बैट स्विंग हो गया, उनका बड़े बड़े छक्के लगाने की एबिलिटी हो गया, ये थोड़ा सा, ये आपको वो युवराज सिंह में कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट वो याद दिलाता है, उस तरह की बैटिंग की याद दिलाता है। तो अभिषेक शर्मा की हिस्ट्री बहुत कमाल की रही है, लेकिन उन्हें थोड़ा देर से मिला। मतलब जो लोग ये सोच रहे थे कि नहीं यार ये चाइल्ड प्रोडिजी है और एकदम से ही जहां जाएगा, अगर आप अंडर 19 वर्ल्ड कप भी देखो 2018 वाला, तो उसका वो पार्ट थे, बट उनका नाम नहीं हुआ इस तरीके से। तो वक्त लगा, लेकिन अब हो सकता है कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, उस तरीके की चीज हो सकती है। तो एक वो थॉट प्रोसेस है। और जाहिर सी बात है, कल मैं गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने ये कहा है, और इसीलिए ये बैटिंग आपको अब ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा